हाय दोस्तों, साइज यूर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं Realme XT डिवाइस में डायनामिक रोम्स को कैसे फ्लैश करते हैं। जी दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा अगर आप अपडेट चैनल पे होगे Realme XT के, तो डायनामिक रोम जो है पहला रोम रिलीज़ हो चुका है हमारे Realme XT के लिए, पिक्सल OS। तो आज से जो है मैं आपको ये एक स्पेशल गाइड दे रहा हूँ। इससे पहले मैंने नॉर्मल रोम्स जो होती है वो कैसे फ्लैश करते हैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो सेपरेट बना रखा है Realme XT के लिए स्पेशली, जहाँ पर नॉन डायनामिक रोम्स जो होती है उनको कैसे फ्लैश करना है हर एक चीज़ डिटेल में कवर किया हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में भी बिल्कुल डिटेल में कवर करूँगा। वीडियो को पूरा एंड तक के देखना, एक भी स्टेप स्किप मत करना, अदरवाइज आपका फ़ोन बूट लूप में भी जा सकता है। प्लस यहाँ पर बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको समझाना है मुझे, तो स्किप बिल्कुल मत करना, एक भी पार्ट स्किप मत करना, एंड तक के बिल्कुल देखना। ये तो फ्लैशिंग गाइड है, इसको तो स्किप करने में सेंस बनता नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक के देखना है। ठीक है, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। और हमारा इंग्लिश चैनल है मॉडी से, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पर थोड़ा सेंसिटिव कंटेंट प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर प्री रिक्वायरमेंट्स की। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ फाइल मैनेजर में। तो यहाँ पर आपको जो है 3 चीज़ें जो है डाउनलोड करके रख लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको डाउनलोड करनी है वो है ऑरेंज फॉक्स रिकवरी लेटेस्ट वाली, जो कि रेट्रोफिट यानी डायनामिक रोम्स को सपोर्ट करेगी। ठीक है, सारे फाइल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, तो पहली फाइल आपको डाउनलोड करनी है डायनामिक सपोर्टेड कस्टम रिकवरी, जो है ऑरेंज फॉक्स की, जो कि रिलीज़ हुई है। देन नेक्स्ट जो चीज़ हमें चाहिए वो है Realme XT का फर्मवेयर। ऑफकोर्स मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पर आप जो रोम पे शिफ्ट होना चाहते हो, पहले वो रोम किस वर्जन किस Realme UI पे बेस्ड है वो पता करोगे। ऑफकोर्स मैं जो भी रोम्स का रिव्यू करता हूँ उसमें तो मैं बताता हूँ कि ये रोम Realme UI 2 पे बेस्ड है, ये रोम Realme UI 1.0 पे बेस्ड है, तो मैं बताते रहता हूँ। तो यहाँ पर जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ्लैशिंग गाइड फॉलो करते हो तो भी सही है, अदरवाइज मेरे वीडियोस देखते हो तो भी सही है। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है पिछले वीडियोस पिछले वाले जितने भी रोम्स थे एंड्रॉयड 13 पे भी जितने भी रोम्स हैं वो सारे Realme UI 2.0 पे बेस्ड है। और अभी ये डायनामिक रोम है, ये भी उसी पे बेस्ड है, Realme UI 2.0 पे। राइट, तो हमें जो फॉर्मवेयर लगेगा वो सिर्फ Realme UI 2.0 का ही लगेगा, तो इसको भी डाउनलोड करोगे। 2 चीज़ें डाउनलोड हो गई। देन अब जो थर्ड चीज़ है वो है रोम। अब जो डायनामिक रोम आप फ्लैश करना चाहते हो वो रोम आपको डाउनलोड करके रखनी है। प्रेजेंटली अभी रिलीज़ हुआ है पिक्सल OS, तो मैं अभी यहाँ पर पिक्सल OS की डायनामिक रोम फ्लैश करके दिखाऊंगा एज एग्जाम्पल। लेकिन आने वाले जितने भी रोम से सेम गाइड रहेगा फ्लैशिंग का। ठीक है, और वीडियो के एंड पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ, उनको बिल्कुल स्किप ना करना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, तो चलो अभी बढ़ते हैं हम वीडियो में आगे। तो जैसे ये फाइल्स आप डाउनलोड करके रखोगे, सो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका पूरा डेटा उड़ने वाला है, तो पूरा डेटा का बैकअप रखो। फाइल्स भी उड़ेगी, सब उड़ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। इसलिए जो भी फाइल्स मैं बता रहा हूँ उनको SD कार्ड या फिर पेन ड्राइव में डाउनलोड करके रखोगे, तभी ये काम कर पाओगे। राइट, उसके बाद मैंने ऑलरेडी SD कार्ड में सारे फाइल्स डाउनलोड करके रखी है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो चलो अभी मैं प्रोसेस पे आगे बढ़ता हूँ, फ़ोन को ले जाता हूँ रिकवरी मोड पे। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो है कस्टम रिकवरी ओपन हो चुकी है हमारी। ये है TWRP कस्टम रिकवरी। ठीक है, जो कि नॉर्मल रिकवरी है, डायनामिक रिकवरी नहीं है। और प्रेजेंटली TWRP की कोई भी डायनामिक रिकवरी अभी अवेलेबल नहीं है जिस टाइम पे भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये बात ध्यान में लो। अगर आप पूछोगे मुझे भाई मैं क्या TWRP यूज़ कर सकता हूँ, तो अगर रिलीज़ हो गई डायनामिक सपोर्टेड TWRP तो यूज़ करो, बट प्रेजेंटली ऑरेंज फॉक्स है तो ऑरेंज फॉक्स हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर आपको जो है फर्मवेयर फ्लैश करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका फ़ोन ऑलरेडी Realme UI 2.0 बेस्ड कस्टम रोम पर है, या फिर आपका
फ़ोन जो है वो स्टॉक रोम पे है Realme UI 2.0 पे, तो यहाँ पे फर्मवेयर फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो Realme UI 1.0 पे है, समझ लो आप अभी आ रहे हो Realme UI 1.0 से अभी बूट लोडर अनलॉक करके आए हो, तो यहाँ पे आपको फर्मवेयर फ्लैश करना पड़ेगा। कौन सा? Realme UI 2.0 वाला। तो चलो मैं पहला स्टेप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर SD कार्ड सिलेक्ट करता हूँ मैं सबसे पहले, और Realme UI 2.0 का फर्मवेयर यहाँ पे जो है मैं फ्लैश कर देता हूँ। ठीक है, अब ये फर्मवेयर मैं इसलिए पहले फ्लैश कर रहा हूँ क्योंकि इस फर्मवेयर के अंदर कस्टम रिकवरी भी बाय डिफ़ॉल्ट इनबिल्ट आती है। तो अगर मैं ऑरेंज फॉक्स पे शिफ्ट कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पर मैं फर्मवेयर फ्लैश करूँगा तो कोई सेंस बनेगा नहीं, वो फिर से TWR पे आ जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या किया, फर्मवेयर पहले फ्लैश किया। फर्मवेयर फ्लैश होने के बाद रीबूट टू रिकवरी कर लूँगा मैं। ठीक है, स्किप करो बाकी कुछ भी आ रहा होगा, तो मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे फॉलो करोगे तो कोई इशू नहीं होगा आपको। ओके, हमारा स्टेप 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है सक्सेसफुली। यहाँ पर हमने फर्मवेयर फ्लैश किया Realme UI 2.0 का, और यहाँ पर हमने रीबूट टू रिकवरी कर लिया। चलो अब आते हैं फ्लैशिंग पे। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है, वाइप पे चलना है, एडवांस वाइप पे चलना है। डेल्विक, कैचे, सिस्टम, वेंडर, डेटा, सारे पार्टीशन टिक करोगे एक्सेप्ट आपको SD कार्ड छोड़ देना है। OTG में अगर पेन ड्राइव होगा तो उसको छोड़ दोगे। इंटरनल स्टोरेज को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इंटरनल स्टोरेज को स्किप कर देता हूँ, चाहो तो आप सिलेक्ट कर लोगे क्योंकि यहाँ पे तो सब कुछ उड़ाना ही है, आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो इंटरनल स्टोरेज को भी सिलेक्ट कर लिया मैंने, और यहाँ पर मैं करने जा रहा हूँ अभी वाइप। ओके, वाइप सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट स्टेप क्या करूँगा, बैक आऊँगा, अगेन वाइप पे आऊँगा, फॉर्मेट डेटा पे आऊँगा, YES लिखूँगा, राइट बटन पे टिक करूँगा। अब मैंने क्या कर दिया, फॉर्मेट डेटा कर दिया। ठीक है, सब कुछ उड़ा दिया, सब कुछ फॉर्मेट डेटा कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, यहाँ पर आ जाऊँगा मैं बैक, और इंस्टॉल पे आऊँगा और SD कार्ड को सिलेक्ट करूँगा। पेन ड्राइव होगा तो पेन ड्राइव सिलेक्ट करो। SD कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने जैसे बोला था आपको ऑरेंज फॉक्स रिकवरी सिलेक्ट करोगे और इसको करोगे स्वाइप, और ये ऑटोमेटिकली जो है आपका ऑरेंज फॉक्स रिकवरी पे खुद ब खुद शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि ये जिप है, ये रिकवरी की इमेज नहीं है। ओके, तो ये हो रहा है, हम इसको होने देते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप आपको समझाता हूँ कि क्या करना है। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो ऑरेंज फॉक्स का लोगो आ चुका है। यहाँ पे हम राइट कर देंगे, और जैसे कि आप देख पा रहे हो हम आ चुके हैं ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के अंदर। कहाँ आ गए हम, ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के अंदर। नेक्स्ट स्टेप अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आ जाओगे, और यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है जो हमारा फाइल सिस्टम होता है उसको शिफ्ट करना है, हमको चेंज करना पड़ेगा फाइल सिस्टम। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हमें यहाँ पे 3 लाइंस दिख रही है, इस पर टिप करोगे। टैप करने के बाद मैनेज पार्टीशन पे टैप करोगे, और यहाँ पे डेटा और कैच, इन 2 पार्टीशंस को हमें मतलब चेंज करना है। ओके, सो ये 2 पार्टीशंस को हमें चेंज करने के लिए स्टेप 1 हमें क्या करना है, कैच डेटा पार्टीशन को टिक करना है, राइट पे टिक करना है, और फाइल सिस्टम यहाँ पे देख पा रहे हो ext4 है, तो हमें क्या करना है, F2FS करना पड़ेगा। तो फाइल सिस्टम ext4 है, उसके बाद चेंज FS मतलब फाइल सिस्टम, इस पर क्लिक करूँगा, F2FS पे क्लिक करूँगा, स्वाइप करूँगा, पहला काम यहाँ पे होगा, आधा काम हो चुका है। हमने कैच पार्टीशन का फाइल सिस्टम चेंज कर लिया है। नेक्स्ट अगेन मैनेज पार्टीशन पे जाएंगे, अभी डेटा को सिलेक्ट करेंगे। कैच का किया था हम, आई गेस दोनों करना है, अभी डेटा का कर लेते हैं आई गेस। हाँ, ये देखो मैंने ऑलरेडी डेटा का कर लिया था, कैच का करना है। अभी डेटा का हो चुका है, तो अभी हम करेंगे कैच। कैच को टिक करूँगा, चेंज FS पे क्लिक करूँगा, F2FS को टिक करता हूँ, स्वाइप करता हूँ, होने देते हैं इसको। हो गया, देखो यहाँ पे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे फाइल सिस्टम चेंज हो चुके हैं। डेटा का फाइल सिस्टम देखो यहाँ पे F2FS हो गया, कैच का भी दिखा देता हूँ, F2FS हो गया। बस ठीक है, यहाँ तक के समझ में आ गया आपको क्या है, फाइल सिस्टम जो है हमने चेंज कर ली। नेक्स्ट स्टेप अब हम करेंगे रीबूट टू रिकवरी। तो यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ रीबूट टू रिकवरी। तो हो सकता है कि बीच में आपका टच काम ना करे जब रिकवरी में बूट होता है, ध्यान रखना इस बात को। क्या हो रहा है कि बीच बीच में कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपका टच काम ना करे, तो उसके लिए भी सोल्यूशन आगे बताऊंगा। बस आप ध्यान दो कि मैं कैसे कैसे स्टेप्स बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहा हूँ। रीबूट टू रिकवरी हो चुका है हमारा डिवाइस, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, यहाँ पे आ जाओगे वाइप पे। तो देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ भी काम नहीं कर रहा है। ओके, हो गए ना, काम तो कर ही नहीं रहा है। सो यहाँ पे अभी कुछ काम नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, तीनों बटन्स को एक साथ प्रेस करेंगे। भाई साहब तुम क्यों ऑन हो रहे हो यार। ओके, ये देखो लाइट ऑन हो रहा है।
अब तीनों बटन को एक साथ प्रेस करता हूँ और इसको फोर्सली मैं बंद करना पड़ेगा मुझे इसको, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा अभी, जस्ट अ सेकेंड। हो गया बंद। बंद होने के बाद आपको ये पूरा ब्लैक हो गया है, कुछ ऑन नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन इन दोनों को एक साथ प्रेस करके रखना है। ओके, मैं कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही ऑन होगा, वाइब्रेट होगा, तो वॉल्यूम पावर बटन छोड़ दोगे, वॉल्यूम की डाउन जो है छोड़ोगे नहीं। तो वॉल्यूम डाउन छोड़ना नहीं है तब तक के जब तक ये रिकवरी मोड ओपन नहीं हुआ। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे रिकवरी आने तक के टैप करूँगा वॉल्यूम डाउन बटन, रिकवरी मोड दिखता है मुझे, उसके बाद मैं पावर बटन को प्रेस करूँगा और अब ये जाएगा फिर से रिकवरी मोड पे, और इस बार टच वर्क करेगा, टेंशन मत लेना। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो रिकवरी अभी ओपन हो चुकी है और यहाँ पर अभी जो है पूरा टच अच्छे से वर्क कर रहा है। सो ये चीज़ें आपको ध्यान में लेनी है, जैसे मैंने बताया था। तो टच जैसे ही वर्किंग में आ जाता है, नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको जाना है वाइप सेक्शन पे और यहाँ पे सारे पार्टीशंस को टिक करके वाइप कर दोगे। एक्सेप्ट क्या चीज़ें वाइप नहीं करनी है वो चीज़ आपको ध्यान में लेनी है। जैसे कि आपको यहाँ पर एक चीज़ वाइप नहीं करनी है, वो है SD कार्ड और OTG लगाएंगे तो OTG। तो यहाँ पे मैं टिक कर लेता हूँ डेल्विक कैचे सिस्टम। वैसे ये सिस्टम वेंडर चीज़ें तो यहाँ पे रहेगी नहीं, जब आप रोम फ्लैश कर दोगे उसके बाद ये चीज़ें गायब हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें रहेगी नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए जो जो बता रहा हूँ उन सबको टिक कर लोगे इस तरह से, जैसे कि मैंने टिक कर रखी है। इंटरनल स्टोरेज को भी आप टिक कर सकते हो या फिर उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मेटा डेटा टिक होना चाहिए और सारे पार्टीशन टिक कर दो, सिर्फ SD कार्ड छोड़ दो और OTG में कुछ रखा होगा तो उसको छोड़ दो। और अब करते हैं हम इसको करते हैं वाइप। ओके, वाइप सक्सेसफुली जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या रहेगा, बैक आ जाओगे, इंस्टॉल पे आओगे, SD कार्ड को सिलेक्ट कर लोगे। ये मैं SD कार्ड पे आ चुका हूँ। सो SD कार्ड में अभी वो रोम फ्लैश करोगे जो डायनामिक रोम है, तो मेरे केस में वो पिक्सल OS डायनामिक रोम है, टिक करूँगा, ठीक है। टिक करने के बाद मैं इसको कर दूंगा स्वाइप और यहाँ पे पिक्सल रोम जो है वो सक्सेसफुली फ्लैश हो जाएगा। याद रखो यहाँ पर फर्मवेयर मैं फ्लैश नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली फर्मवेयर पहले फ्लैश करके फिर रोम फ्लैश करते हैं, बराबर है ना। ये बात आपको पता होगी, मेरे हर हर वीडियो में मैं बताता हूँ। बट एक्चुअली क्या होता है कि जो मैं फर्मवेयर मतलब हम जो Realme XT में फर्मवेयर फ्लैश करने जाते हैं तो उस फर्मवेयर में रिकवरी इनबिल्ट आती है। तो अगर मैं फर्मवेयर फ्लैश करूँगा तो फर्मवेयर फ्लैश करने के बाद हमें एक बार रीबूट टू रिकवरी करने के लिए सजेस्टेड रहता है, जब आप फर्मवेयर फ्लैश करोगे वहाँ पर लिखा रहता है। बट हम वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें अगर फर्मवेयर अभी फ्लैश करेंगे तो रिकवरी फिर से चेंज हो जाएगी, TWRP नॉर्मल वाली आ जाएंगी, तो हम उसको स्किप कर देते हैं। तो उस स्टेप को हमने पहले ही परफॉर्म कर लिया, ठीक है। तो इसलिए मैंने फर्मवेयर पहले ही फ्लैश करने को बोल दिया। फर्मवेयर तो फ्लैश हो चुका है पहले ही, हमारा डिवाइस तो अभी Realme UI 2.0 पे ही है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो वेट करते हैं, इस रोम को पूरी तरह से फ्लैश होने देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है अभी हो चुका है, अभी पास में ही आ चुके हैं हम, फिनिश होने ही वाला है हमारा सेटअप। कुछ चीज़ें और आपको समझाऊंगा, दैट्स इट, उसके बाद सब खत्म। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो रोम सक्सेसफुली फ्लैश हो चुके हैं, यहाँ पे सक्सेसफुली लिखा है, ऑल डन हो चुका है और सब कुछ सक्सेसफुली हुआ है विदाउट एनी एरर्स, राइट। तो यहाँ तक हमारा सारा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, बैक आ जाओगे, वाइप पे आओगे, एक बार आप फॉर्मेट डेटा करके रीबूट कर दोगे अपने फ़ोन को। यहाँ पे मैं YS लिख देता हूँ, एक बार आखिरी बार कर देते हैं। ये मैंने राइट बटन पे टिक कर दिया और यहाँ पे पूरा का पूरा काम खत्म हो चुका है। अब मैं रीबूट सिस्टम पे क्लिक करूँगा, नो OS इंस्टॉल बोलेगा, टेंशन मत लो, स्किप करो क्योंकि आपने रोम फ्लैश की है भाई, नहीं की होती तो डरने की ज़रूरत है, फ्लैश करने के बाद क्यों डर रहे हो, ठीक है। स्वाइप कर देता हूँ और देखते हैं अभी कितना टाइम लेता है ये रोम बूट होने में। तो यहाँ पर ये पिक्सल OS है, थोड़ा सा टाइम लेगा रोम को चालू होने में, फ़ोन को बूट होने में। सो थोड़ा वेट हमें करना पड़ेगा। तो मैं वीडियो को स्किप नहीं करूँगा, वीडियो को कंटिन्यू रहने दूंगा। ओके, यहाँ पे फिर से ये रिकवरी में आ चुका है। तो यहाँ पर कुछ तो हमने गड़बड़ कर दी है, वो क्या है तो चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं मैनेज पार्टीशंस पे, कैच पार्टीशन पे आऊँगा तो यहाँ पे F2FS है और अगेन यहाँ पे डेटा पार्टीशन पे होगा तो अगेन ये भी F2FS है। तो सब कुछ सही है भाई, रीबूट क्यों नहीं हो रहा है, एक बार फिर से फॉर्मेट डेटा करके रीबूट करता हूँ। ओके,
तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो है लोगो आ चुका है गूगल का और फ़ोन हमारा चालू होने वाला है। ठीक है, अब वेट करते हैं हम। तो यहाँ पे सक्सेसफुली सारे स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं। अब ये बूट लूप पे अगर फंस जाएगा, इस तरह से बूट लोगो पे फंस जाएगा अगर आपने जो फाइल सिस्टम है उसको अगर आपने चेंज ना किया हो तो। जैसे कि मेरे इसमें जो है मैंने F2FS कर रखा है, ठीक है। उसके बाद जो है ये सक्सेसफुली बूट हो जाएगा। अगर ext4 था, अगर आपने फाइल सिस्टम चेंज नहीं किया और डायरेक्टली आपने रोम फ्लैश कर दी तो नहीं होगा बूट। तो मैंने जो स्टेप्स बताए हैं फिर से उनको रिपीट करना, भूलना मत। हर एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना यहाँ पे रोम ही नहीं बूट होगी आपकी। हाँ, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो रोम सक्सेसफुली बूट हो चुका है और यहाँ पे फ़ोन जो है वो चालू हो चुका है। ठीक है, तो चलो मैं इसका सेटअप करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और रिव्यू जो है इसका नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, पिक्सेलओएस का रिव्यू। वहाँ पे हम चेक करेंगे सारी चीज़ें कि कैसी रोम है, क्या परफॉर्मेंस है, बैटरी बैकअप वगैरह कैसा है। तो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो पे। अब यहाँ पर मैंने ये एक वीडियो में क्लियर कर दिया कि फ्लैशिंग गाइड कैसे रहेगा करके, लेकिन अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आपको ध्यान में लेनी है। अगर ये पॉइंट्स अगर आप ध्यान में नहीं लोगे तो मे बी आपको फिर से कुछ ना कुछ इश्यूज़ फेस करने को मिलेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो रोम सक्सेसफुली बूट हो चुकी है। एक बार दिखा देता हूँ आपको, पिक्सेलओएस है ये। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से वो पॉइंट्स ध्यान में लेना, अदरवाइज़ दिक्कत होगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो पिक्सेलओएस यहाँ पे रोम जो है बूट हो चुकी है। एंड्रॉइड 13 पैरेलक्स का यहाँ पे कर्नल जो है देखने को मिल जाता है। चलो अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको जो है मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान दो। पॉइंट नंबर 1, यहाँ पर अगर आपको फ़ोन रूट करना है तो यहाँ पे मैजिस को फ्लैश मत करना। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है कर्नल एसयू, मैं सिर्फ इस रोम के बारे में बात कर रहा हूँ, आगे आने वाले रोम के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। ये पिक्सेलओएस रोम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान में लेनी है, जैसे कि डेवलपर ने सजेस्ट की है, तो वह वो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। पहली चीज़, अगर आपको फ़ोन को रूट करना हो तो यहाँ पर ये जो स्टॉक कर्नल है पैरेलक्स का, इसका ही आपको कर्नल एसयू सपोर्टेड जो है कर्नल रिलीज़ हो चुका है, उसकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो उसको फ्लैश करने को बोला गया है, मैजिस को रूट फ्लैश करने से मना किया गया है। तो ये बात आपको ध्यान में लेनी है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर जो है आपको NFC रिमूवर फ्लैश नहीं करना है। क्या करना नहीं है? NFC रिमूवर फ्लैश नहीं करना है, क्योंकि अगर NFC रिमूवर फ्लैश करोगे तो उसमें कुछ दिक्कतें आ सकती है। तो जो है वो फ्लैश करने से मना किया गया है डेवलपर के थ्रू। ठीक है, नोट्स अगर आप फॉलो करते होंगे तो आपको समझेगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये दूसरी चीज़ थी। तीसरी चीज़, जैसे कि मैंने बोला था, यहाँ पर अगर आप कर्नल एसयू यूज़ कर रहे हो तो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को कर्नल एसयू की सुपर यूज़र की परमिशन देने तक के ही यूज़ करोगे। कोई भी मॉड्यूल आपको फ्लैश नहीं करना है कर्नल एसयू में भी, तो ये बात भी ध्यान रखना। तो ये 3 चीज़ें जो है आपको याद रखनी है, और ये जो 3 चीज़ें हैं मैं पिक्सेलओएस के लिए स्पेशली बता रहा हूँ। आगे देखते हैं कि आगे वाले रोम में क्या इंस्ट्रक्शंस मिलती है। प्रेजेंटली ये इंस्ट्रक्शंस पिक्सेलओएस की तरफ से, डेवलपर की तरफ से मिली है। ठीक है, मैजिस फ्लैश करने से मना किया गया है, कर्नल एसयू को फ्लैश करने को बोला गया है। देन कर्नल एसयू फ्लैश करने के बाद उसमें मॉड्यूल्स को फ्लैश करने से मना किया गया है। सिर्फ जो सुपर यूज़र की परमिशन है वो ले सकते हो। तीसरी बात, यहाँ पे NFC रिमूवर फ्लैश करने से मना किया गया है। तो ये 3 चीज़ें जो है आपको ये ध्यान में रखनी है। बस फिलहाल के लिए बता रहा हूँ, आगे क्या इंस्ट्रक्शंस मिलेगी उसके हिसाब से नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो वीडियो देख के फॉलो करना। ठीक है, तो बाकी जो फ्लैशिंग गाइड था सेम रहेगा हर एक वीडियो के लिए। आगे जितने भी कस्टम रोम्स आएंगी डायनामिक पार्टीशंस वाली, तो उनके लिए यही गाइड रहेगा। ठीक है, बाकी जो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट्स होंगी उनको मैं आगे एंड में बताते जाऊंगा, जैसे ही रोम का रिव्यू कंप्लीट होगा वैसे ही। ठीक है, तो अब एक बार बात कर लेते हैं कि अगर आपको डायनामिक रूम से अगर आपको नॉर्मल रूम में आनी है तो उसमें कैसे आ पाओगे। ठीक है, पहले जो स्टेप्स थे वो नॉर्मल रूम टू डायनामिक रूम था, राइट। अब हम बात कर लेते हैं कि डायनामिक रूम से नॉन डायनामिक रूम पे कैसे आओगे। तो सिंपल स्टेप है, ये देखो, ये जो रिकवरी देख रहे हो ये डायनामिक रिकवरी है पहली बात तो। सो यहाँ पे वाइप पे चले जाओगे। वाइप पे चलने के बाद यहाँ पे सारे पार्टीशंस वाइप कर लोगे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ अभी, एक्सेप्ट यहाँ पे आपको छोड़ देना है इंटरनल स्टोरेज, माइक्रो SD कार्ड और पेन ड्राइव वाला जो होता है वो वाइप कर दूंगा इस तरह से। वाइप करने के बाद एक बार फॉर्मेट डेटा कर दूंगा यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हो। फटाफट बता रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो फेल्ड हो चुका है यहाँ पर, तो यहाँ पर फेल्ड होने के बाद एक बार हम रीबूट टू रिकवरी कर लेते हैं, क्योंकि फेल्ड होता है तो इस तरह से आपको एक बार रीबूट टू रिकवरी करना पड़ेगा। ठीक है, और एक बार फॉर्मेट डेटा कर लेते हैं। देन उसके बाद हम जो है कस्टम रिकवरी चेंज कर देंगे। ओके, और उसके बाद जो है हमारे नॉर्मल कस्टम रिकवरी आ जाएंगी। देन वी आर गुड टू गो टू फ्लैश नॉर्मल रोम्स। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो है ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी फिल से ओपन हो चुकी है। तो थोड़ा सा कुछ सेकंड लेगा ये लोड होने के लिए।
तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे हम आ जाते हैं फॉर्मेट डेटा पे, आके यहाँ पे लिखेंगे YES। ओके, तो यहाँ पे अभी सक्सेसफुली फॉर्मेट डेटा होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे सक्सेसफुली फॉर्मेट डेटा हुआ कि नहीं, जब भी फेल्ड हुआ था, बराबर। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मेट डेटा हो गया। अब फॉर्मेट डेटा होने के बाद यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, एक बार रीबूट टू रिकवरी कर सकते हो, बेटर रहेगा कर दोगे तो। सो मैंने यहाँ पे रीबूट टू रिकवरी कर दिया हूँ। जस्ट अ सेकेंड, कुछ टाइम ये लेगा। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऑरेंज फॉक्स जो है ओपन होने ही वाला है, जस्ट कुछ सेकंड लेगा ये। अब हम जा रहे हैं नॉर्मल रोम पे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे सब कुछ खाली हो चुका है, हमने फॉर्मेट कर दिया है। तो अभी आपको करना क्या है, ऑफकोर्स यहाँ पे भी आपको पेन ड्राइव या फिर SD कार्ड लगेगा। तो मेरा तो SD कार्ड में सब कुछ है, तो यहाँ पे सिंपली मैं जो है जो रिकवरी होती है TWRP की, उसको मैं फ्लैश कर लूँगा। आई थिंक वो रिकवरी यहाँ पर मैंने नहीं रखी है। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कंप्यूटर से। ओके गाइज, आई एम सॉरी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा टाइम लगा दिया हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो, जैसे ही मैंने कंप्यूटर से कॉपी कर लिया है मेरा TWRP। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम TWRP को फ्लैश कर देंगे, रिकवरी पे टिक करूँगा, ठीक है। वो TWRP रिकवरी याद रखिए आपके जो SD कार्ड में आपको रखनी है। रिकवरी जैसे ही फ्लैश हो जाएगी, सक्सेसफुली रीबूट टू रिकवरी कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है अभी हमारी TWRP रिकवरी आ जाएगी। कौन सी वाली, जो कि नॉर्मल रिकवरी है, नॉर्मल रोम्स के लिए। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे नॉर्मल रिकवरी ओपन हो चुकी है। अब आप जो है नॉर्मल रोम्स को फ्लैश कर सकते हो, जैसे फ्लैशिंग गाइड होता है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। एडवांस वाइप में जाओगे, यहाँ पे डेल्विक कैचे सिस्टम विंडो डेटा पार्टीशंस को वाइप कर दोगे। देन जो है फॉर्मवेयर फ्लैश करो, रोम फ्लैश करो, देन फिर से फॉर्मेट डेटा करो, और उसके बाद आप रीबूट टू सिस्टम कर दो, खत्म। यहाँ पर आपका फ़ोन जो है नॉर्मल रोम बूट कर जाएगा, ठीक है। जो कि डरफीस्ट OS इवोल्यूशन X अभी प्रेजेंटली अवेलेबल है। अभी वीडियो बना रहा हूँ, इस टाइम पे वो नॉर्मल रोम्स है, तो उनको फिर से फ्लैश कर पाओगे, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स था, ये कुछ मेथड था, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं जो आपको बताना चाहता हूँ उनको ध्यान में ले लो। जैसे कि यहाँ पर जो है नॉर्मल रोम्स में हमारी DFE जैसे वर्क कर रही है, तो जो मैंने अभी डायनामिक रोम बताया था पिक्सल OS, उसमें ना DFE वर्क नहीं कर रही है। तो ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है ना। उसमें ना DFE जो है वो वर्क नहीं कर रही है। मैंने ट्राई किया हूँ, तो इसके लिए कोई स्पेशल DFE आएगी तो उस पर हम बात करेंगे कि डिक्रिप्शन पे एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दो, और शेयर भी ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।